जो हमारी मांग है कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं कभी इन्होंने उसको एक मुकाम तक पहुंचाई है। और जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जहाँ के प्राधिकरण है, वो कानून के लाभ किसानों को नहीं दे रहे हैं। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर भारी संख्या में किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में किसान है वो यहाँ पर महापंचायत में पहुंचे हुए हैं। काफी लंबा संघर्ष है क्योंकि किसानों ने पहले आह्वान किया था कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को लेकर लगभग 20 गांव 20 जिले के जो किसान है ना वो इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर यहाँ पर किसान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में आपको किसान यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम जो किसान नेता वो भी शामिल हैं। तो एक लंबा आंदोलन हम कह सकेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं यहाँ पर पहुंचे हुए। किन मांगों को लेकर आप लोग आए हुए हैं? देखिए, हमारी मांगे पूरा घूम लेला, हमारी मांगे एक नहीं है, अनेक है। सबसे पहले तो हम 10% किसान कोटा और हम लोग लेज जो बैक होती है उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ जमीन अधिग्रहण कर ली गई है। अभी तक ग्रेटर नोएडा तीनों अथॉरिटियों की तरफ से कोई भी किसानों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है जो उन्हें पुनर्स्थापित कर सके, पुनर्स्थापना काम कर सके। हमेशा से हम चले गए हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हम समय समय पर जो हमारी मांग है कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं कभी इन्होंने उसको एक मुकाम तक पहुंचाई है। जी, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर एक लंबा संघर्ष है गौतम बुद्ध नगर में किसानों का। फौजी साहब, आप लंबे समय से किसानों जुड़े हुए हो, कि स्थानीय किसान नेता हो, तो आखिर हल क्या है समस्या का? देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है वो ये है कि जो कानून बना हुआ है, जो जमीन लेने के लिए सरकार ने ही कानून बनाया है, उस कानून को फॉलो नहीं करी है गवर्नमेंट, यूपी की गवर्नमेंट। और जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जहाँ के प्राधिकरण है, वो कानून के लाभ किसानों को नहीं दे रहे हैं। इसमें विशेष तौर पर जो हमारा आंदोलन है वो इस बात के लिए है कि जो 1894 का जो पुराना कानून था उसके तहत जो ज़मीनें ली गई हैं, उस ज़मीन के बदले में किसानों को जो मुआवजा मिलता था उस पर माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने 64.7% मुआवजा बढ़ाने की बात कही थी। तो इन्होंने कुछ किसानों को दिया और कुछ किसानों को नहीं दिया। तो एक तरह से लोगों में ये बात आई कि भाई आप हमारे साथ असमानता कर रहे हैं। उसके अलावा 10% का प्लॉट जो कि उसी माननीय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था फैसला, उस 10% प्लॉट को भी कुछ लोगों को मात्र 10-5% लोगों को दिया, बाकी 90% छोड़ दिए। तो वो लोग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर आए हैं कि भाई हम सबको 10% प्लॉट मिलना चाहिए। और इसके बाद 1 जनवरी 2014 से जो देश में नया अधिग्रहण कानून लागू हुआ है वो कानून भी इसी जिले में बना था। भट्टा, पारसौल, घोड़ी बछेड़ा इनके कांड हुए, किसानों की शहादत हुई, तब ये नया कानून आया। लेकिन इस कानून का सबसे बड़ा अगर कहीं भी अगर उसके को लागू नहीं किया जा रहा, सबसे बड़ा धोखा जो किया जा रहा है वो इसी गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। उसमें 4 गुना मुआवजा बाजार दर का बनता है, 20% प्लॉट है, और जो रोजगार और पुनर्वास की चीजें हैं वो कोई लाभ नहीं दे रहे, बैनामा करके जमीन ले रहे हैं। तो हम उसके खिलाफ हैं। हम कह रहे हैं कि जो कानून में लाभ है वो हमारे दीजिए, तब आप यहाँ की जमीन ले सकते हैं। आज का कोई आंदोलन, कोई पंचायत नई नहीं है, कई बार हुई है, लेकिन बैठक जो बातचीत बेनतीजा रहती है। जी, इसमें दरअसल क्या है कि पहले बार बार वार्ताएं हुई और उन्होंने कहा कि भाई हम कागज बना आपको आप अपने पेपर्स दीजिए, हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए। अभी फरवरी में दिल्ली कूच किया गया था। जब दिल्ली कूच कर रहे थे तो उस समय ये तय हुआ कि हम एक हाई पावर कमेटी बनाएंगे। सरकार ने कहा, मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राजस्व बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं रजनीश दुबे जी और मेरठ कमिश्नर जो हैं और जिला अधिकारी जो गौतम बुद्ध नगर है, इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। उस कमेटी ने जो सिफारिशें हमारे पक्ष में देनी थी वो हमारे पक्ष में नहीं दी। अभी रिसेंटली जो पिछले महीने उन्होंने गलत रिपोर्ट हमारे खिलाफ दी कि 10% प्लॉट और नया कानून का लाभ जो है पूरा नहीं दिया जा सकता है, ये व्यवहारिक नहीं है। जबकि जो राष्ट्रपति महोदय ने लागू कर दिया तो वो व्यवहारिक क्यों नहीं है? हम इस बात को लेकर के ये अब पूरी तरह से आर पार की लड़ाई में है। और यहाँ पर हमारा 3 दिन का महापड़ाव रहेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर। उसके बाद हमारा 4 दिन का महापड़ाव यमुना अथॉरिटी पर रहेगा और उसके बाद हम नोएडा अथॉरिटी के एरिया में एंट्री करेंगे और उसके बाद दिल्ली कूच का भी प्रोग्राम है हमारा। तो ये सारी बातों को लेकर, क्योंकि अब हमने सारे संगठन एक साथ हो गए हैं। माननीय राकेश टिकैत जी जो कि देश के वरिष्ठ नेता हैं वो इस आंदोलन में जुड़ गए हैं, वो भी यहाँ थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर श्री दशरथ कुमार जी राष्ट्रीय किसान समन्वय समूह के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक, वो भी पहुँच गए हैं। उनके साथ भी सैकड़ों किसान संगठन है। इसी तरह से हन्नान मौला जी जो कि 8 बार के सांसद रहे हैं और इस सभा में अभी पहुँच रहे हैं, किसान सभा से हैं।
तो बिल्कुल भारी संख्या में किसान का हम आपको सैलाब दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर किसान यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 20 जिलों के किसान है यूपी के, तो यानी कि कह सकते हैं बड़ा आंदोलन आज देखने को मिला है, जिसको लेकर 700 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, तमाम रूट डाइवर्ट किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बड़ा आंदोलन हम इसे कहेंगे। तो तस्वीरों के माध्यम से हम एक बार और कहेंगे कि आप उस साथ में चले, उस साइड से लोग कि आखिर देखिए कि आखिर किस तरीके से जो किसान, जो भारी संख्या में किसान है, वो इस महापंचायत में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हजारों की संख्या में देख सकते हैं क्या भीड़ है किसानों की। देख सकते हैं आखिर किसानों में किस तरीके से जो आक्रोश भी आखिर नजर आ रहा है। तो साफ तौर से एक लंबी लड़ाई है जिसको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगभग महीनों से जो किसान है वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा आंदोलन हम इसे कहेंगे। हम चलेंगे आखिर किसानों की तरफ, बातचीत भी करना चाहेंगे आखिर किस तरीके से इनका समाधान है वो निकलेगा। तो किसान है क्योंकि भारी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। डेली 24 भरत कुमार, ग्रेटर नोएडा।